नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक टॉपिक का तीसरा और आखिरी वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 41 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 41 नंबर के प्रश्न से। 41 नंबर का प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 41। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 42 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 है संविधान का अनुच्छेद। इसमें पहला है अनुच्छेद 40, दूसरा है अनुच्छेद 41, तीसरा है अनुच्छेद 44 और चौथा है अनुच्छेद 48। सूची 2 में विषय हैं। पहला है ग्राम पंचायत का गठन, दूसरा है काम करने का अधिकार, तीसरा है समान नागरिक संहिता और चौथा है कृषि एवं पशुपालन का गठन। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और इसी तरीके से बाकी के तीनों विकल्प हैं। तो आप इन दोनों अनुसूचियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। जैसा कि अभी तक हमने जितना प्रश्न किया उनमें इन सभी अनुच्छेदों का और इन सभी विषयों का जिक्र हो चुका है। आप लोगों को आंसर पता भी चल चुका होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है, यानी कि ए का 1। अनुच्छेद 41 जो है वो काम करने का अधिकार से संबंधित है, यानी कि बी का 2। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी समान सिविल संहिता से संबंधित है, तो सी का 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का गठन विषय से संबंधित है, यानी कि डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन पर ध्यान दें तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। और ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, मतलब कि मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये दोनों ही राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथ्यों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना और ऑप्शन नंबर डी है
एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है। बाकी के ए, बी और सी जो ऑप्शन हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। 45 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मद्य निषेध। ऑप्शन नंबर बी, काम का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समान कार्य हेतु समान वेतन। और ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। और ऑप्शन नंबर डी है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तथ्यों में। और ऑप्शन नंबर डी है ए और सी दोनों में, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तथ्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है और नीति निर्देशक तथ्यों में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला प्रावधान है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। दूसरा है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। नीचे बोला गया है, इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी है 2, 3। ऑप्शन सी है 1, 3, 4। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो आप इन चारों को देखिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, मतलब कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों में प्रतिबिंबित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी, उदार बौद्धिकतावादी। ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी।
और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, मतलब कि समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो का अंतिम और 50 नंबर के प्रश्न पर। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी स्वीय विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीय विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण। ये जो है ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व का भाग नहीं है। बाकी के ए, बी और डी ऑप्शन जो हैं वो राज्य के नीति के निदेशक तत्व का भाग हैं। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।